ओम योग ज्ञान चैनल पर आप सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से हम योग पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मैंने पूर्व के सत्र में अनुसंधान के अर्थ के विषय में, अनुसंधान की प्रमुख परिभाषाओं के विषय में और अनुसंधान के स्वरूप के विषय में डिस्कस किया था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जिससे संबंधित प्रश्न एमए योग पाठ्यक्रम में भी पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ आगे चलकर यूजीसी नेट की परीक्षाओं में और इसके साथ साथ विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में भी अनुसंधान से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के हमारे इस सत्र का बहुत महत्वपूर्ण विषय है अनुसंधान के प्रकारों के विषय में जानना। मैं विषय में आगे बढ़ने से पूर्व थोड़ा सा अनुसंधान के विषय में ही स्पष्ट करना चाहूंगा। अनुसंधान का अर्थ होता है किसी समस्या का सूक्ष्मतापूर्वक, गहराई पूर्वक, विधि पूर्वक अध्ययन करना, आंकड़े एकत्र करना और उन आंकड़ों के आधार पर एक परिणाम को प्राप्त करते हुए उस परिणाम को जनरलाइज कर देना, इस प्रक्रिया को अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है, अनुसंधान कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ रिसर्च ये कौन कौन से होते हैं? यहीं से ही मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। अनुसंधान की विधि के अनुसार और अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान के प्रकारों को बांटा जाता है। और अनुसंधान कितने प्रकार का होता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको आप ध्यान पूर्वक देखें और ध्यान पूर्वक समझें। यहीं से ही स्पष्ट होता है अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। आप यहाँ से देख सकते हो, मूल रूप से अनुसंधान के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, 3 वर्ग होते हैं। अनुसंधान का सबसे पहला वर्ग होता है, सबसे पहला टाइप होता है जिसे कहा जाता है मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च। इसी प्रकार अनुसंधान का दूसरा टाइप होता है, दूसरा वर्ग होता है जो कहलाता है प्रायोगिक अनुसंधान अथवा इसी को ही कहते हैं व्यवहारिक अनुसंधान, एप्लाइड रिसर्च। और अनुसंधान का तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग होता है जिसे कहा जाता है आनुभविक अनुसंधान अर्थात इंपेरिकल रिसर्च। इस प्रकार अनुसंधान के मूल रूप से 3 प्रकार हुए, फंडामेंटल रिसर्च, व्यवहारिक अप्लाइड रिसर्च और तीसरा यहाँ पर आता है एप्लाइड रिसर्च। अनुसंधान के 3 प्रकार हुए, फंडामेंटल रिसर्च, एप्लाइड रिसर्च और इंपेरिकल रिसर्च। यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं फंडामेंटल अर्थात मौलिक अनुसंधान किसे कहा जाता है, मौलिक अनुसंधान क्या होता है। मैं इस विषय को एक ही वाक्य में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं यहाँ पर एक बिंदु और स्पष्ट करता हूँ, मैं कम से कम शब्दों में, कम से कम वाक्य में आपको इस विषय को अधिक से अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर हमारा प्रथम बिंदु आता है मौलिक अनुसंधान किसे कहते हैं, मौलिक अनुसंधान क्या होता है। आप इस विषय को एक ही वाक्य के अंतर्गत समझने का प्रयास करें। अनुसंधान का ऐसा वर्ग जिसका उद्देश्य मूलभूत सिद्धांतों की स्थापना करना होता है। मैं एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति करता हूँ, ऐसा अनुसंधान जिसका उद्देश्य मूलभूत सिद्धांतों की स्थापना करना होता है, जिसके द्वारा नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, उस अनुसंधान को मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च कहा जाता है। मैं एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ, मौलिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। मौलिक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जिसका उद्देश्य नए सिद्धांतों की स्थापना करना होता है। यहीं से ही हम अगले वर्ग पर आते हैं। अनुसंधान का दूसरा वर्ग हुआ प्रायोगिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, एप्लाइड रिसर्च। अनुसंधान का ऐसा वर्ग जिसका उद्देश्य सिद्धांतों को व्यवहार में लाना होता है, सिद्धांतों का प्रयोग करना होता है, उस वर्ग को एप्लाइड रिसर्च या प्रायोगिक अनुसंधान कहा जाता है। मैं अनुसंधान के 3 प्रमुख प्रकारों पर डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट किया मौलिक अनुसंधान जिनका उद्देश्य नए सिद्धांतों की स्थापना करना हुआ, ऐसा अनुसंधान कहलाता है मौलिक अनुसंधान।
जहाँ सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, ऐसे अनुसंधान को नाम दिया गया, वो कहलाता है प्रायोगिक अनुसंधान। शोध का अनुसंधान का एक तीसरा प्रमुख वर्ग हुआ, जिसे कहा जाता है आनुभविक अनुसंधान, इंपेरिकल रिसर्च। हमने बहुत बार इस शब्द को अनेक बार सुना होगा। आप इंपेरिकल वर्ग कीजिए। इंपेरिकल अनुभविक अनुसंधान क्या होता है? जहां एक शोधकर्ता स्वयं घटना का अध्ययन करता है, स्वयं घटना का प्रत्यक्ष करता है और उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्र करता है। अनुसंधान के उस वर्ग को इंपेरिकल या अनुभविक अनुसंधान कहा जाता है। मैंने अनुसंधान के 3 प्रमुख वर्गों पर प्रकाश डाला है। सबसे पहला मौलिक अनुसंधान, जहां नए सिद्धांतों की स्थापना की गई। इसका दूसरा वर्ग आया जहां पर सिद्धांतों को व्यवहार में लाए, प्रयोग में लाए, प्रायोगिक अनुसंधान, अथवा इसी को ही नाम दिया जाता है एप्लाइड रिसर्च। और अनुसंधान का ऐसा वर्ग जहां शोधकर्ता स्वयं घटना का अध्ययन करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण यहाँ पर समझाता हूँ। हम कहीं पर भी किसी विद्यालय में जाकर योग के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं। हम स्वयं वहां पर गए और जाने के बाद हमने विद्यार्थियों की क्षमता पर योगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन किया। जहां स्वयं शोधकर्ता अध्ययन कर रहा है, आंकड़े एकत्र कर रहा है, घटना का प्रत्यक्ष कर रहा है, ऐसे अनुसंधान को अनुभविक या इंपेरिकल रिसर्च कहा जाता है। इस विषय को आप बहुत गहराई पूर्वक और बहुत स्पष्टता के साथ समझें। इससे संबंधित अनेक प्रश्न आगे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मूल रूप से आपको भी शोध कार्य में आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं मौलिक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं। मौलिक अनुसंधान के विषय में मैंने प्रथम बिंदु पर स्पष्ट किया था कि जहाँ नए सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। मैं उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ, जैसे न्यूटन के द्वारा गति के नियमों की स्थापना करना। ये ऐसा शोध है जिसे हमने फंडामेंटल रिसर्च कहा है, जिसके अंतर्गत गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज करना, इसी प्रकार पहिए का आविष्कार करना, इसी प्रकार विद्युत की खोज करना, ये सब के सब प्रकार मौलिक अनुसंधान का ही वर्ग कहलाते हैं। और जहां पर हम इन सिद्धांतों को आगे व्यवहार में लाएंगे तो वो अनुसंधान का दूसरा प्रकार कहलाएगा, जो कहलाएगा प्रायोगिक या व्यवहारिक अनुसंधान। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मौलिक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है, मौलिक अनुसंधान के कौन कौन से वर्ग होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बिंदुओं को लिया है। यहाँ पर सबसे पहला आता है ऐतिहासिक अर्थात हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान या हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है? जहाँ पूर्व की, भूतकाल की घटनाओं के आधार पर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। मैं एक बात पुनः स्पष्ट करता हूँ, शोध का ऐसा वर्ग, अनुसंधान का ऐसा प्रकार जहां भूतकाल की घटनाओं के माध्यम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, अनुसंधान के उस वर्ग को ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रिसर्च कहा जाता है। भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन किया और उसके आधार पर नए सिद्धांतों की स्थापना की। यहीं पर ही दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार आता है फिलोसफिकल रिसर्च अर्थात दार्शनिक अनुसंधान। दर्शन शास्त्र सबसे गहन और सबसे गहरा चिंतन है, और दर्शन का अर्थ होता है देखना। यहाँ पर जो भी कुछ देखा उससे छूटने के जो उपाय बतलाए गए, इस संसार में विद्वानों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा जो कुछ भी समस्याओं को देखा गया, उससे छूटने का जो उपाय बतलाया गया, उसी को ही दर्शन कहा जाता है। और यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारत सर्वोपरि था, भारत विश्व गुरु की पदवी पर था, क्योंकि यहाँ का दर्शन शास्त्र बहुत विकसित था, यहाँ का अध्ययन और ज्ञान का स्तर बहुत विकसित था। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपको स्मरण होगा, योग भी दर्शन का ही एक भाग है, मनोविज्ञान भी दर्शन का ही एक भाग है, शिक्षा शास्त्र भी दर्शन का ही एक भाग है। दर्शन क्या है? जहाँ समस्याओं से छूटने के उपाय बतलाए गए हैं, उस शाखा को दर्शन शास्त्र कहा जाता है।
दार्शनिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? जहां पर दार्शनिक तथ्यों के द्वारा, जहां पर दर्शन के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, साहित्य के द्वारा समस्याओं से छूटते हुए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, अनुसंधान के उस वर्ग को दार्शनिक अनुसंधान कहा जाता है। मैं एक बार पुनः स्पष्ट करता हूं, दार्शनिक अनुसंधान क्या है? जहां साहित्य के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अनुसंधान का ऐसा वर्ग दार्शनिक अनुसंधान या फिलोसफिकल रिसर्च कहलाती है। यहीं से ही हमारा तीसरा वर्ग आता है, जहां पर तीसरा वर्ग यहाँ पर आता है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। अनुसंधान का ऐसा वर्ग जहां पर हम किसी घटना का विश्लेषण करते हैं, जैसे बाढ़ का, भूकंप का, आगजनी का, इसका विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करना और एनालिसिस करने के उपरांत नए सिद्धांतों को प्रतिपादन करना अनुसंधान का ऐसा वर्ग कहलाता है। तीसरा प्रकार विश्लेषणात्मक अनुसंधान, जहां पर किसी घटना का एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के उपरांत वहां पर नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। अनुसंधान के ऐसे वर्ग को विश्लेषणात्मक सिद्धांत, एनालिटिकल रिसर्च कहा जाता है। यहीं पर ही फोर्थ महत्वपूर्ण बिंदु आता है वर्णनात्मक अनुसंधान, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। अनुसंधान का एक ऐसा वर्ग जिसका उद्देश्य वर्तमान परिस्थिति का वर्णन करना होता है। वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हुए नए सिद्धांत का प्रतिपादन जहां पर किया जाता है, अनुसंधान के उस वर्ग को वर्णनात्मक अनुसंधान, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। मैं एक बार पुनः विषय को स्पष्ट करता हूँ। आप इस फ्लो चार्ट को अपनी नोटबुक में भी बनाएं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट भी करें, उससे आपका विषय अच्छी प्रकार स्पष्ट होगा। हमारा अध्ययन का विषय है अनुसंधान के प्रकारों को जानना। अनुसंधान के तीन प्रमुख प्रकार हुए मौलिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान और आनुभविक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान का अर्थ होता है जहां नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इसके चार प्रमुख प्रकारों को मैंने यहाँ से स्पष्ट किया। सबसे पहले आता है ऐतिहासिक की घटनाओं के आधार पर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। दर्शन शास्त्र के आधार पर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना दार्शनिक अनुसंधान कहलाता है। घटना का, परिस्थिति का एनालिसिस करते हुए नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना यहाँ पर विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। और किसी घटना का सविस्तार वर्णन करना, उसकी व्यापकता को, जैसे वर्तमान समय में कोविड महामारी को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना और उसके आधार पर नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना, ऐसे अनुसंधान के वर्ग को वर्णनात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अनुसंधान का एक वर्ग पूरा होता है, मौलिक अनुसंधान। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम दूसरे वर्ग पर विचार करते हैं। अनुसंधान का दूसरा वर्ग कहलाता है प्रायोगिक अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको स्पष्ट किया, अनुसंधान का एक ऐसा वर्ग जहां पर सिद्धांतों को व्यवहार में प्रयोग में लाया जाता है, उस वर्ग को प्रायोगिक या अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। और इसका अर्थ होता है समस्याओं का निराकरण करना, समस्याओं का समाधान करना। यहाँ पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऐसे अनुसंधान के प्रकार को प्रायोगिक अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है। और इसका सबसे पहला वर्ग आता है, इसका सब हेडिंग आता है निदानात्मक अनुसंधान, निदानात्मक, रिमेडियल। ऐसा अनुसंधान जिसका उद्देश्य समस्या का समाधान करना, समस्या का निराकरण करना, समस्या का निदान करना होता है, उस अनुसंधान के प्रकार को यहाँ पर निदानात्मक अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है। इसी का ही दूसरा प्रमुख प्रकार आता है और इसके संदर्भ में अनेक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए। एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान, जहां किसी समस्या का त्वरित समाधान, इंस्टेंट सॉल्यूशन, यहाँ पर वर्ड यूज होता है जहां किसी घटना का, किसी समस्या का त्वरित समाधान किया जाता है। किंतु इसकी एक विशेषता होती है जो एक छोटे समूह के लिए होता है, इसका
है, ऐसे अनुसंधान के प्रकार को एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये एक छोटे समूह के लिए होता है। मैं इसको पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक छोटे समूह पर किया गया अनुसंधान जिसका उद्देश्य समस्या का त्वरित समाधान करना होता है। और इसके विषय में यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देखें। इसके 4 महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। एक्शन रिसर्च के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्लान बनाया जाता है। प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद में उसी से संबंधित सबसे पहले हमने प्लान बनाया, उसके आधार पर ही हमने एक्ट किया या हमने एक्शन किया। प्लान, एक्ट। इसके बाद जो हमने कार्य किया उसको हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व। और यहीं पर ही प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और इसके बाद का 4th स्टेप आता है कि उसको हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। ये इसके 4 महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। ये एक्शन रिसर्च का साइकिल होता है, एक्शन रिसर्च कहलाता है। इसके 4 स्टेप होते हैं, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से स्मरण करें। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ये इसके 4 महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। किसकी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं एक्शन रिसर्च के संदर्भ में। क्रियात्मक अनुसंधान के 4 महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। सबसे पहले प्लान, इसके बाद एक्ट, इसके बाद ऑब्जर्व करना और उसके बाद रिफ्लेक्ट कर देना। इस प्रकार का अनुसंधान एक्शन रिसर्च कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3rd अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है कार्योत्तर अनुसंधान। किसी घटना के अथवा क्रिया के हो चुकने के बाद उसका जो अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। मैं पुनः स्पष्ट करता हूँ, किसी घटना के हो चुकने के बाद, कार्य के हो चुकने के बाद, यहाँ पर कोविड महामारी के जाने के बाद उसके संबंध में जो रिसर्च की जाती है, ऐसे अनुसंधान के वर्ग को कार्योत्तर अनुसंधान कहा जाता है। और इसका उद्देश्य होता है समस्या का समाधान करना। इस प्रकार मैं आपको स्पष्ट करता हूं, प्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत हमने अनुसंधान के 3 प्रकारों के विषय में समझा। सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना निदानात्मक अनुसंधान। इसके दूसरे प्रकार के विषय में हमने जाना एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। और घटना हो चुकने के बाद जहां पर विश्लेषण किया गया, अध्ययन किया गया और उसके आधार पर समस्या का निराकरण किया गया, समाधान किया गया, ऐसे अनुसंधान को हमने यहाँ पर कहा कार्योत्तर अनुसंधान। अब हम अनुसंधान के तीसरे प्रकार पर आते हैं और यहाँ पर अनुसंधान का 3rd टाइप आता है आनुभविक या इंपेरिकल रिसर्च। अनुभविक या इंपेरिकल रिसर्च किसे कहते हैं? यहाँ पर स्पष्ट होता है जब एक शोधकर्ता स्वयं घटना का प्रत्यक्ष करता है और उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्र करता है। हम बहुत बार विद्यार्थियों से ये बात कहते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट कार्य में, आप अपने परियोजना कार्य में, आप अपने लघु शोध कार्य को इंपेरिकल वर्क के रूप में करें। इंपेरिकल वर्क क्या होगा? जहां स्वयं घटना का अध्ययन किया जाता है। वो पूर्व के आंकड़ों को नहीं लेता, वो दूसरे विषयों को नहीं लेता, बल्कि स्वयं घटना का। मैं उदाहरण से स्पष्ट करता हूं, जैसे मधुमेह रोग में मंडूक आसन का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जब एक शोधकर्ता स्वयं मधुमेह रोगियों का अध्ययन करता है, ऐसे अनुसंधान के प्रकार को आनुभविक अनुसंधान या इंपेरिकल रिसर्च कहा जाता है। पुनः पुनरावृत्ति करता हूं, पुनः रिपीट करता हूं, जिससे आपका विषय अच्छी प्रकार स्पष्ट हो जाए। जब एक शोधकर्ता स्वयं घटना का अध्ययन करता है, प्रत्यक्ष करता है, उसका साक्षात्कार करता है और उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्र करता है, अनुसंधान के ऐसे प्रकार को आनुभविक रिसर्च या इंपेरिकल रिसर्च कहा जाता है। इस प्रकार मैंने आज के सत्र के अंतर्गत आपको अनुसंधान के 3 प्रकारों के विषय में समझाया। अनुसंधान एक वह प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आंकड़ों को एकत्र करते हुए, आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, सूक्ष्मता पूर्वक, गहराई पूर्वक अध्ययन करते हुए समस्या का स्थायी और वैज्ञानिक समाधान प्राप्त किया जाता है।
और इस अनुसंधान के 3 प्रमुख वर्ग होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा यहाँ पर आता है अप्लाइड रिसर्च, तीसरा प्रकार यहाँ पर आता है इंपेरिकल रिसर्च। इन तीनों के विषय में मैंने आज के सत्र में प्रकाश डाला है। हमारे पास में ये एक बहुत अच्छा साधन बना हुआ है जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को, हम अपने विषय को बहुत अच्छी प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। और मेरा आप सभी से ये निवेदन है, आप इस प्रकार वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छी प्रकार देखते हुए और आप अपने विषय को अच्छी प्रकार स्पष्ट करें। कहीं पर भी आपको कोई कठिनाई होती है, परेशानी होती है, उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और यदि आप इन वीडियो को लाइक करेंगे, इनको आप शेयर करेंगे, उससे एक और जहां ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा तो वहीं मुझे भी आत्मबल प्राप्त होगा। आप सभी दर्शकों का, विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत यहाँ से सादर धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार हम अगले सत्र में एक नए विषय के साथ, अनुसंधान से संबंधित एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज की कक्षा को मैं यहीं पर पूरा करता हूँ, समापन करता हूँ। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम